हुकूमत न्यूट्रल्स और अदलिया के पास 6 रोज का वक्त है। जून में इलेक्शन की तारीख ना मिली तो दोबारा इस्लामाबाद आऊंगा। इस बार तो हमारी तैयारी नहीं थी या पूरी कुव्वत से आएंगे। इमरान खान ने एक बार फिर विफाक पर चढ़ाई का ऐलान कर दिया। इदारों को भी खुली धमकियां देने पर उतर आए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से सरकारी प्रोटोकॉल के साथ वजीर आला हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन PTI एक बार फिर फौज और अदलिया को सियासत में घसीटने की कोशिश करते रहे। कहा, सुप्रीम कोर्ट से पूछा है क्या हमें एहतजाज का हक नहीं? दिन में हमें पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है या नहीं। न्यूट्रल्स भी सोच ले, मेरी किसी से कोई डील नहीं हुई। इस्लामाबाद बैठ जाता तो खून खराबा होता। हुकूमत जून में इंतखाबात के लिए तैयार है तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मैं आज ये वाजे कर 6 दिन दे रहे हैं और ये भी कोई ना समझे एस्टैब्लिशमेंट से डील हुई है। मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। मैं उस दिन शाम को बैठ जाता, उस दिन खून खराबा होना था। ये मैं अब फिर से निकलूंगा। अब हम निकलेंगे तैयारी कर। हमारी किसी की तैयारी नहीं थी। मैंने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। 6 दिनों तक हमें पता चल जाएगा हमें क्या हमारा पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट को चौकन्ना और सियासी लड़ाई से खुद को अलग रखना होगा। फितना खान चंद दिन पहले तक सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहा था, आज उसी सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर इंतशार फैलाना चाहता है। जानिबदारी का तासुर मजबूत हुआ तो अदलिया के लिए नुकसानदेह होगा। मरीम नवाज ने खबरदार कर दिया। कहा, फितना खान की आएं बाएं शाएं शर्मिंदगी और नाकामी है। 20,000 लोग भी जमा ना होने पर ही ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा। जो इनकलाब पुलिस देकर दौड़ लगा दे उसे डूब मरना चाहिए। कहाँ 30 लाख का दावा और कहाँ 10,000 तमाशाई। अवाम ने नीम पागल शख्स को मुस्तरद कर दिया। इमरान न्याजी ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। अब कान खोल कर सुन लें, इलेक्शन का ऐलान आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद किया जाएगा। फौज ने न्यूट्रल, अदलिया ने आइन के साथ रहने का फैसला किया है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने PTI पर वाजे कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, खूनी इनकलाब के लिए काफिले के साथ इंतजार करते रहे मगर लोग ना आए। उन्होंने मेट्रो स्टेशन, ग्रीन बेल्ट्स को आग लगवाई, पुलिस पर हमले कराए। नाकामी के बाद इमरान खान को चाहिए था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, सुकून की गोली खाकर आराम करते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और अबतर मुआशी सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात कौम से अहम खिताब करेंगे। वो मुल्क और कौम को दरपेश अहम उमूर पर इत्तेहादी हुकूमत के पॉलिसी फैसलों का ऐलान करेंगे। ख़राब मुआशी हालात के सबब हुकूमत ने तरक्याती मनसूबे कम करने पर भी गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म के इत्तेहादियों से तरक्याती स्कीमें कम करने की दरख्वास्त। इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की तायद कर दी। पेशावर में सरकारी प्रोटोकॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान मामूली सी तनकीद भी बर्दाश्त न कर सके। सहाफ़ी पर बरस पड़े, गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके चले गए। सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया था कि आप कारकुनों की तरबियत क्यों नहीं कर सके? वो गली गली गालियां देते हैं, इस तरह नफरत फैल रही है। आपने अपने दौर में वादे पूरे नहीं किए, अब कौन से नए नारे के साथ लोगों को साथ लाएंगे? आप कीबोर्ड वॉरियर से इस्लामाबाद कैसे फतह करेंगे? जवाब में इमरान खान ने सहाफ़ी को क्या जवाब दिया, सुनते हैं। ये गलत फहमी जी, आप नफरतें फैला रहे हैं। नफरतें मैं फैलाना चाहता, जो कल हालात थे वहाँ नफरतें आपने तब देखनी थी कैसे फैलनी है, जो आगे कल इंतशार होना था। ये जो आपने बातें की हैं बिल्कुल आपने गलत की हैं और एक गलत किस्म की तकरीर कर दी है बैठ के यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। थैंक यू। ये आप इस तरह की हुकूमत के पेट्रोल बम से आवाम के औसान खता हो गए। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में यकमुश्त 30 रुपये लीटर का इजाफा कर दिया गया। 1 लीटर पेट्रोल 179 रुपये 86 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। शहरियों का कहना है आमदन वही लेकिन महंगाई आसमान को छूने लगी। हुकूमत के दावे और तसल्लियां जिंदगी गुजारने के लिए काफी नहीं। हुकूमत को आवाम का ख्याल करना चाहिए। बात है, पहले अगर कहीं चले जाते थे जॉब के अलावा तो अब नहीं जाएंगे। पहले अगर थोड़ी बहुत अयाशी हमारी थी कहीं आने जाने की, अब घर बैठ जाएंगे। गुजारा की करना है, गुजारा यही है कि गड्डियां खड़ा देंगे, ऐसा लगा और कुछ नहीं हो सकता। अगे भी मरे हैं, हूँ से मर जाएंगे। पेट्रोल महंगा हो गया तो और चीज़ें भी लाजमी बात है महंगी होंगी, तो गरीब बंदा तो
भूखा मर जाएगा। कीमत से इजाफे की वजह से महंगाई और भी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों की आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा और इधर चीज़ें जो है वो महंगी होती जा रही है। महंगाई अपनी जगह होती रहेगी, हम अपना काम करते रहेंगे, जाहिर सी बात है। पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हर चीज़ ही महंगी हो रही है। हम तो खुद ही परेशान हैं। हम तो यहाँ से आते हैं, पहले 50 में आ जाते थे TRDC से डोबली मार्केट, अब 100 रुपये में आना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पेट्रोल कीमत, जो गरीब लोग हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते इतना। 180 रुपये किस तरह गुजारा करोगे? मैं दसो, घर का चूल्हा चलाओगे, पेट्रोल पवाओगे, की करोगे? कारोबार करोगे, की करोगे? वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है पेट्रोल की कीमत में इजाफा सिर्फ आवाम के लिए नहीं, हमारे दिलों पर भी बोझ है। इमरान न्याजी के गलत फैसले की वजह से मुल्की साख दाव पर लगी है। उन्होंने कहा आटे पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी, 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 160 रुपए तक कमी की है। सब्ज थैले का आटा हर जगह आवाम के लिए दस्तयाब है। बहुत जल्द घी पर भी आवाम को सब्सिडी देंगे, जिससे सस्ते दामों घी मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब ने डस्का में पुलिस वैन हादसे में शहीद कांस्टेबल मोहम्मद जावेद के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। कहा पेट्रोल और शक्ल में आवाम पर एक नहीं 2 बम गिराए गए हैं। पहले महंगाई क्या कम थी, अब ट्रांसपोर्ट की वजह से महंगाई में 50% से ज़ायद का इजाफा हो गया। नाअहल हुक्मरानों ने आवाम को महंगाई की चक्की में पिसने के लिए बेयारो मददगार छोड़ दिया है। और हुकूमत के सख्त फैसलों का असर होने लगा। डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा होने लगा। डॉलर 200 रुपए की सतह से नीचे आ गया। इंटरबैंक में रुपए की कदर में 2 रुपए 41 पैसे का नुमाया इजाफा। डॉलर 199 रुपए 60 पैसे की सतह पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। KSE 100 इंडेक्स में 500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। KSE 100 इंडेक्स 43,026 पर ट्रेड होने लगा। 100 इंडेक्स में 1.14% का इजाफा देखने में आया। सुप्रीम कोर्ट ने ECL से निकाले गए वुज़रा की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि करप्शन, दहशतगर्दी, टैक्स नादहिंदा और कर्ज डिफॉल्टर बाहर नहीं जा सकते। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, काबीना के अरकान खुद इस तरमीम से मुस्तफीद हुए, वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए तरमीम कैसे कर सकते हैं। काबीना मेंबरान का नाम ECL में होना और ECL रूल्स में काबीना की तरमीम क्या मफादात का टकराव नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने DG FIA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। सेनेट ने नैब और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। चेयरमैन सादिक संजरानी की सरबराही में सेनेट इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। बिल मंजूर होने पर अपोजिशन ने सख्त मुखालफत करते हुए ऐवान में शोर शराबा किया और एजेंडे की कॉपी फाड़ दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह कर दिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट का हक ख़त्म नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 1 साल में EVM या वोटिंग से इलेक्शन मुमकिन नहीं। वज़ीर कानून ने कहा कि नैब कवानीन एक आमिर ने मुतारिफ कराए इदारे को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया गया। नए चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए हुकूमत और अपोजिशन लीडर में मुशावरत शुरू। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों ने चेयरमैन नैब के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया। साबिक ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद, साबिक चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मा और साबिक DG FIA बशीर मेमन चेयरमैन नैब की दौड़ में शामिल हैं। पाक फौज और उसके सरबराह के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने पर ईमान मज़ारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक ईमान मज़ारी ने पाक फौज और उसके सरबराह के खिलाफ सरेआम मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। जानबूझकर आर्मी की क़यादत को निशाना बनाया गया। इल्ज़ामात का मकसद फौज को इश्तियाल दिलाना था। वेलकम बैक। कराची के अवाम के लिए बुरी खबर, बिजली 4 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मंजूरी दी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इतलाक जून के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक ने 5 रुपये 27 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। बिजली महंगी कराते हुए कि इलेक्ट्रिक ने कराची में बिजली की फराहमी के हवाले से भी खतरे की घंटी बजा दी।
बलूचिस्तान के जिला गवादर से पकड़ी जाने वाली एक मछली 1 करोड़ 35 लाख रुपए से जायद में फरोख्त हुई। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बैनुल अक़वामी इदारे WWF के जेवनी में रिसर्च एसोसिएट सुधीर बलोच ने बताया, ये मछली अपनी साख्त की वजह से ज़्यादा मशहूर और महंगी है। इसका ब्लेडर कॉस्मेटिक्स, दिल की सर्जरी और सूप में इस्तेमाल होता है।